धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। एक्सपर्ट और ज्ञान की थाली। आपने कुछ रेस्टोरेंट्स की सजी हुई थाली देखी होगी जिसमें दर्जनों व्यंजन सजे होते हैं। मार्केट एक्सपर्ट इसी तरह होते हैं। आज जब मैं लिख रहा हूं तो फाइनेंस मीडिया के मुताबिक सेंसेक्स ने गोता लगा दिया है और पिछले महीने 4.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। ऐन मौके पर हमारा भरोसा बरकरार रखते हुए तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स अपने चीर परिचित अंदाज में इसके कारणों और स्पष्टीकरणों की थाली परोसने निकल आए हैं। उनमें से हर कोई सर्वज्ञानी भाव लिए गंभीर मुद्रा में पेश हो रहा है। इस समय सबसे फेवरेट जगह है मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन। अचानक हमारे मार्केट को एहसास हुआ है कि यह इलाका ध्यान केंद्र कहलाए जाने लायक नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स इस बात की साफ सुथरी तस्वीरें पेश कर रहे हैं कि हो ना हो ईरान और इजराइल के बीच चल रही टेंशन की वजह से ही मुंबई के शेयरों की टांगें कांप रही हैं। उधर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईआईज का भारतीय शेयरों को बेचने का डर भी लगातार खाया जा रहा है। एक कहानी यह है कि उन्हें भारतीय वैल्यूएशन के हाई होने का पता लग गया है। यह रहस्योद्घाटन उन्हें सुबह गर्म चाय की चुस्की लेते हुए अचानक होठ जलने की तरह हुआ है। वैसे ये और बात है कि यही वैल्यूएशन पिछले कुछ महीनों में उतना ही हाई था जब वो खरीदारी करने में व्यस्त थे। स्पष्टीकरणों की सतरंगी परेड चौंकाने वाली विविधता के साथ कदम ताल करती आगे बढ़ रही है। निराश करने वाली कॉर्पोरेट अर्निंग। कौन जानता था कि कंपनियां नाक की सीध में ग्रो नहीं करती। हाई वैल्यूएशन समस्या जो रहस्यमयी ढंग से तभी प्रकट होती है जब मार्केट गिरता है। और हमेशा से भरोसेमंद रही अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के बारे में हमें एक खुलासे की तरह बताया जाता है। यह भी बताया जाता है कि बैंकिंग सेक्टर के नतीजे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं और एफएमसीजी कंपनियां उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं जिसकी स्प्रेडशीट की कला में माहिर योद्धाओं ने भविष्यवाणी की थी। यह कितनी बड़ी बात है कि जब जब एक्सपर्ट्स को मार्केट की चाल के लिए एकदम साफ सुथरे कारणों की जरूरत होती है तब तब ऐन वक्त पर यह सब भारतीय अर्थव्यवस्था के अहम फैक्टर बन जाते हैं। और घरेलू मैक्रो और राजनीति, ठहरे हुए टैक्स कलेक्शन और आर्थिक स्थिति पर एक्शन लेने की कमी की वजह से हैं। और जाहिर है चुनावों के साथ हर राजनीतिक कानाफूसी मार्केट पर असर करने वाली घटना है। लेकिन यहां जो बात असल में दिलचस्प है वो है ये। कुछ महीने पहले मैंने जापान की एक ऐसी ही स्थिति के बारे में लिखा था जहां उनका मार्केट एक ही दिन में 12.4% गिरा, लेकिन अगले ही दिन 10.2% वापस उछल गया। वहां के एक्सपर्ट के पास भी बैंक ऑफ जापान की ब्याज दरों से लेकर येन कैरी ट्रेड पतन तक झोली भर कारण थे। यानी अलग अलग मार्केट के लिए एक ही स्क्रिप्ट, फिर चाहे इस स्क्रिप्ट को अगले ही दिन बदलना क्यों ना पड़े। ये सब हमें मार्केट एक्सपर्ट्स का एक दिलचस्प सच दिखाते हैं। अगर आप किसी खास दिन मार्केट में हुए उतार चढ़ाव के कारणों की तलाश में हैं तो वो आपको हमेशा मिल जाएंगे। ये कारण पूरे तर्कशील होंगे, स्पष्टता से व्यक्त किए गए होंगे और पूरे भरोसे के लगेंगे। और हाँ, ज़्यादातर मामले में लंबे समय के दौरान ये आपकी आर्थिक भलाई को लेकर किसी काम के नहीं होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, आप पिछले कुछ दशकों के बारे में सोचें। हम युद्धों, तेल के संकटों, हर्षद मेहता कांड, एशियाई संकट, .com की तबाही, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 और टीवी सीरियल के कई सीजन भरने के लिए काफी राजनीतिक ड्रामों से बचकर निकले हैं। इस सब के बावजूद डाइवर्सिफाई करना और नियम से निवेश करने जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहने वाले अनुशासित निवेशकों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। बेदम हेडलाइनें चाहे कुछ भी सुझाएं, उसके बावजूद मौजूदा मार्केट की गिरावट कुछ खास नहीं है। हाँ, सेंसेक्स का ग्राफ पिछले कुछ महीनों में एक अलग तरह का गिरावट का ट्रेंड जरूर दिखाता है। लेकिन अगर आप अगले 1 या 2 दशक के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये गिरावट पिछले साल के मॉनसून की तरह यादगार रहेगी, यानी कतई याद नहीं रहेगी। तो इस मुश्किल दौर में एक समझदार निवेशक क्या करे? सबसे पहले ये पहचाने कि मार्केट के उतार चढ़ाव हमारे शहरों के ट्रैफिक की तरह ही नैसर्गिक हैं। ये कहीं नहीं जाने वाले और इसे लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। इसके बजाय इस मौके का इस्तेमाल अपने एसेट एलोकेशन की समीक्षा के लिए करें। अगर मौजूदा गिरावट आपकी रातों की नींद हराम कर रही है तो शायद आपका पोर्टफोलियो आपके स्वभाव से ज्यादा रिस्क उठा रहा है। सफल निवेश का मतलब मार्केट की हर अड़चन या एक्सपर्ट की घोषणाओं पर प्रतिक्रिया करना नहीं है। इसका मतलब है अनुशासन बनाए रखना, मार्केट साइकिल के दौरान निवेश में बने रहना और मार्केट की स्थितियों की परवाह किए बगैर
नियम से अपने निवेश बढ़ाते रहना। ये कला है मार्केट के शोर को नजरअंदाज करते हुए लगातार पूंजी जोड़ने की। याद रखें, अगर कोई बुरी खबरों से हमेशा डरता रहे तो वो कभी निवेश नहीं कर पाएगा। और क्या ऐसा करना सबसे बड़ी मूर्खता नहीं होगी? अगली बार जब आप एक्सपर्ट्स को मार्केट की हलचलों पर पूरे आत्मविश्वास से ज्ञान बघारते देखें, तो इसे एक मनोरंजन समझें, बस देखने वाला मनोरंजन। ऐसा कुछ कर गुजरने वाला नहीं जिसके आधार पर आप अपनी जमा पूंजी के फैसले लें।